नमस्कार। मैं डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह, सहायक प्रोफेसर दर्शन शास्त्र, हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नैनी प्रयागराज, जो कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय प्रयागराज से संबद्ध है तथा जो पाठ्यक्रम निर्धारित है वह प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित है। तत्क्रम में एमए सेकेंड सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम संवेगवाद का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व वीडियो में हमने निरप्रकृतिवादी दार्शनिकों प्रोफेसर जी मूर, W.D. रॉस के नैतिक सिद्धांतों का वर्णन कर चुके हैं। उनके नैतिक सिद्धांतों में अंतःप्रज्ञावादी होने के कारण जो विसंगतियां थीं उसका समाधान करने का प्रयास संवेगवाद ने करने का प्रयास किया है। संवेगवाद नैतिक निर्णयों को मूलतः संज्ञानात्मक तथा तथ्यात्मक कथन नहीं मानता तथा वह नहीं स्वीकार करता है कि कुछ तर्कों द्वारा नैतिक कथनों को सत्य या मिथ्या प्रमाणित किया जा सकता है, जैसा कि संज्ञानवादी मानते हैं। संवेगवादी मानते हैं कि नैतिक निर्णय सभी प्रकार के तथ्यात्मक कथनों से भिन्न तथा अवर्णनात्मक, असंज्ञानात्मक होते हैं। संवेगवाद के अनुसार नैतिक निर्णय का मुख्य उद्देश्य वक्ता के संवेगों अथवा उसकी भावनाओं अथवा अभिवृत्तियों को व्यक्त करना तथा अन्य व्यक्तियों में अर्थात श्रोता या जिसके समक्ष वह नैतिक निर्णय किया जा रहा है उसमें उन्हीं संवेगों, भावनाओं एवं अभिवृत्तियों को उत्पन्न करना है। उदाहरणार्थ, संवेगवादी यह मानता है कि सत्य बोलना यदि उचित है तो वह स्वयं तो सत्य बोलने के प्रति आग्रही है, उसका अनुमोदन करता है, साथ ही वह यह स्वीकार करता है कि उसके सम्मुख जो व्यक्ति है, जो श्रोता है, उसमें भी सत्य बोलना उचित है। इस संवेग को, इस भावना को उसमें जागृत करना है। संवेगवादी यह मानते हैं यह एक तरह का छद्म आदेश है। छद्म का तात्पर्य यह है कि यह वक्ता एवं श्रोता के मध्य एक आदेशात्मक निर्णय भी है। जब हम ये कहते हैं कि सत्य बोलना उचित है तो वक्ता यह अनुमोदन तो करता ही है कि हाँ, मैं इसका समर्थन करता हूँ कि ये उचित है। साथ ही जो व्यक्ति सामने है उसमें छद्म रूप से, अपरोक्ष रूप से वह उसे आदेशित भी करता है कि वह उसको स्वीकार करे कि सत्य बोलना उचित है। हत्या करना पाप है अथवा जिसका ऋण लिया है उसे न चुकाना अनुचित है। उचित, अनुचित, उचित के साथ अनुमोदन, अनुचित के साथ अनानुमोदन, इन दोनों के साथ ही साथ वक्ता अपने संवेगों, अपने अभिव्यक्तियों को भी सामने वाले या अपने समक्ष जो व्यक्ति उपस्थित है उसमें वह उत्पन्न करता है।
इसीलिए इसे गत्यात्मक आदेश भी कहते हैं। यह उसे प्रेरित करता है। स्पष्ट है कि संवेगवाद, नाम संवेग और वाद। संवेग मतलब भावना, अभिवृत्तियाँ, ऐसा नैतिक निर्णय जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं, अभिवृत्तियों, अपने संवेगों को सामने वाले में भी उसमें उत्पन्न करते हैं, उसे संवेगवाद कहते हैं। एज एयर स्टीवेंसन, ये दो दार्शनिक संवेगवाद के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस प्रकार से निरप्रकृतिवादी मूर और W.D. रास ने अपने दार्शनिक अन्वेषणों में नैतिक प्रत्ययों की व्याख्या में निरप्रकृतिवादी, अंतःप्रज्ञावादी होने के कारण अपने दार्शनिक सिद्धांतों, नैतिक सिद्धांतों का निरूपण किया, और अंतःप्रज्ञावादी होने के कारण ही अंतःप्रज्ञावाद के विषय में जो आक्षेप उठाए जाते